होने जा रहा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में 7 मैचेस हो चुके हैं। 7 पाकिस्तान ने जीते हैं, लेकिन इन 7 मैचों में कुछ मैचेस ऐसे थे जो कि बिल्कुल आखिर में जाके बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान जीता। अफ़गानिस्तान की टीम का एक खासा ये भी है कि वो किसी भी बड़ी टीम के साथ जब भी खेलती है तो चाहे वो हार भी जाए, लेकिन अपने व्यूअर को या अपने नाज़िर को ये ज़रूर बता देती है कि उसमें जीतने का भी मुकम्मल पोटेंशियल मौजूद था। आज की जो विकेट है वो भी स्पिनर्स के लिए बहुत ही कमाल है, और इस सिलसिले में अपने माहिरीन से पूछेंगे और वो बताएंगे। एक तो सैयद मोहम्मद अवैस साहब हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं, और राशिद साहब हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया अवैस भाई। सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइए कि आज की जो विकेट है वो कहा जा रहा है कि एक तो स्पिनर्स के लिए है। स्पिनर्स में अफ़गानिस्तान जो है वो बड़ा उसको एक एज हासिल है, तो आप क्या कहेंगे कि आज के मैच के बारे में आपकी पेशगोई क्या हो सकती है? पेशेंगोई तो यही होगी कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान आज एक विनिंग स्ट्रीक अपनी स्टार्ट करे वर्ल्ड कप लिफ्ट करने तक। लेकिन चेन्नई की विकेट आपको पता है ज़्यादा स्पिनर्स को साजगार होती है, और खबरें ये भी आ रही थी, ऑब्वियसली देखने वाली बात है कि टॉस के टाइम टीम जो सी डिसाइड होती है कि अफगानिस्तान शायद 4 स्पिनर्स के साथ इस टूर्नामेंट अपना इस मैच के अंदर जाएगा, तो शायद आपको 40 ओवर स्पिनर्स के देखने को मिले। नूर अहमद को शायद वो लेके जो अंडर 19 का प्लेयर भी रहा है, तगड़ा लेग स्पिनर। पाकिस्तान का आपको पता है कि इंटेंट है, अच्छी बात है कि आपके जो 2 तगड़े मैचेस थे वर्ल्ड कप से पहले भी पता है वो लोग बात कर रहे थे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के, पाकिस्तान के वो मैच होंगे, वो तगड़े मैच होंगे। इंडिया वाला चलो वन साइडेड था, पाकिस्तान ने दूसरे मैच में कम से कम 300 तो टच किया, तो पता चलता है कि पाकिस्तान इफ्स एंड बट्स से गुजरा हुआ, और जो मुश्किल सिचुएशन में भी आपको पता है कि आपके मिडल ऑर्डर कितना केपेबल है कि वो आपको मुश्किल पोजीशन से निकाल। सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का वो आपका पावर प्ले है। मैं क्योंकि इस वक्त अभी आपके प्रोग्राम से पहले थोड़ा सा स्टडी भी कर रहा था कि 1100 बॉल्स पाकिस्तान खेल चुका है 2023 के अंदर, जो वर्ल्ड कप मैं इस पूरे हालिया साल की बात कर रहा हूँ, तो पावर प्ले में हम लोगों ने अभी तक एक छक्का भी नहीं मारा। तो अल्लाह करे कि आज वो जो 1100 बॉल्स में अल्लाह करे कि आज जो सा वो रिकॉर्ड जो हम तोड़ सकें उसको, क्योंकि आपको अपनी इंटेंट से ज़्यादा आज खेलना पड़ेगा, आपको एग्रेसिव रहना पड़ेगा। देखें अफगानिस्तान है, क्लोज मैचेस हमेशा हुए, आपको पता है अफगानिस्तान ने आपको टफ टाइम दी है, लेकिन पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपनी जो इंटेंट है उसको चेंज करना पड़ेगा। देखें हर टीम अपना श्रीलंका नहीं होगी, वो वीकर लिंक था, उनकी पेस बैटरी है नहीं, उनके बॉलर्स भी स्ट्रगल करें, लेकिन अफगानिस्तान के स्पिनर्स की अगर बात करूँ वो तगड़े हैं, वो हमेशा टफ टाइम देते हैं। तो आपको अपना जो पावर पैक है वो आज निकालना पड़ेगा, आपको एग्रेसिव स्टार्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट है कि फखर जमान का तो मुझे भी कुछ इल्म नहीं है कि उनकी इंजरी कितनी सीरियस नौयत की, कि अपडेट क्या है, क्या वो आज खेल सकेंगे नहीं खेल सकेंगे। कहा गया था कि 1 हफ्ता शायद उनको आराम देना पड़े। बेशक इमाम ने अच्छा परफॉर्म किया, अब्दुल्ला शफीक अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एग्रेसिव बैट्समैन बीच में चाहिए जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन रिशाद साहब आपसे पूछूंगा कि ये जो परफॉर्मेंस है इसके हवाले से एक डिबेट बहुत ज़्यादा है ना, कि मतलब ये इंडिविजुअल है, और दूसरी तरफ हम देखें तो कल वाले मैच को देखें 273 न्यूजीलैंड ने किया, उसके बाद 191 पे एक तो बड़े इंटरवल के साथ इंडिया की विकेटें गिरती गई। 191 पे 5 आउट थे, और कोई ऐसा नहीं था कि मतलब न्यूजीलैंड के हाथ में था, प्रॉपर हाथ में था मैच। उसके बाद जो जिम्मेदाराना इनिंग्स जडेजा और जो अपना उसने यादव ने और उसने कोहली ने खेली है, क्या खूबसूरत इनिंग्स थी। ये जो कमिटमेंट है, ये जो स्टैंड करना है, इसमें हम लैग कर रहे हैं। आप इससे एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की जो टीम है वो उसका जो सिलेक्शन हुआ था उसमें हमारे पास बेंच पे उस तरह के प्लेयर्स नहीं हैं कि अगर कुछ प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनकी जगह इक्वली गुड प्लेयर्स हम ला सकें टीम में। ये इसका फुकदान नजर आ रहा है। और दूसरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने बहुत सही बात की कि पाकिस्तान को भी बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन नीचे का जो ऑर्डर है वो इररिस्पॉन्सिबल स्ट्रोक्स खेल के आउट हुए, रिजवान भी और इफ्तिखार भी। इस तरह अगर ये रियलाइज नहीं करेंगे तो अब पाकिस्तान की इक्वेशन बहुत ज्यादा टफ है। अब पाकिस्तान को अगले 5 मैचेस में से 4 जीतने ही जीतने हैं, वरना सेमीफाइनल में नहीं जा सकते। तो इतना टफ इक्वेशन पे पाकिस्तान को अपनी बेस्ट एफर्ट लानी पड़ेगी, इससे कम पे बात नहीं होगी। और वैसे भाई आप ये बताइए कि ये जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है ना, मतलब कल मैं इंडिया का मैच देख रहा था, एक बॉडी लैंग्वेज होती है, विनिंग जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी, और वो बड़ी विजिबल होती है। मतलब उस टीम के जो हरकत सुकनात हैं उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि ये टीम जो है ये इकट्ठा मिल के खेल रही है, और दूसरा ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, अपने गेम नहीं कर रहे, और वाक़तन ये जीत की जानिब जा रहे हैं। पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज इस पूरे टूर्नामेंट में आपको कैसी नजर आई है? टूर्नामेंट से पहले आपको याद होगा पाकिस्तान की बात
थी पाकिस्तान पेस पैटरी की। बैटिंग पे तो कभी ज़्यादातर लोगों ने बात की नहीं है। अनफॉर्चुनेट था कि नसीम शाह इंजर्ड हो गए तो आपकी पेस पैटरी जो सी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक लिंक आपको नजर आया। लेकिन थोड़ा सा मैं लोगों को अगर याद दहानी कराना चाहूँ तो आपको याद हो कि आपने जो वर्ल्ड कप पिछला खेला था T20 वर्ल्ड कप दुबई में, आपने शाहीन शाह अफरीदी के बगैर खेला था। नसीम शाह जो उनसे हैं वो आपको नजर आते थे, वो लीड करते थे फ्रॉम द फ्रंट। यहाँ पर थोड़ा सा इशू रहा है बस। नसीम शाह आपको पता है, शाहीन शाह अफरीदी भी थोड़ा सा बीमार रहे, उन्होंने उसने बताया भी कि 7-8 दिन मैं बीमार रहा हूँ। उसका आपको पता है पेस पे उनकी गिर गई थी। फिर जो वेरिएशंस वो लेके आते हैं खास करके अटैक फास्ट बॉल के अंदर, वो नजर आपको नहीं है। पिछले मैच के अंदर आपको नजर है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने 5 खिलाड़ी को आउट किया था। मसला सारा आपकी बैटिंग के अंदर है। देखें जिस वक्त आप 300 प्लस रन चेस कर रहे थे, दैट मींस कि आपने 7 या 8 रन पर ओवर चलना होता है। मैं एक और स्टार्ट आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूँ। 22 ओवर्स के अंदर 14 ओवर से लेकर तो जो 36वां ओवर था पाकिस्तान टीम ने एक भी छक्का नहीं मारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जब आप इतना बड़ा स्कोर चेस कर रहे हो तब आपकी इंटेंट नजर आती है कि आप किस माइंडसेट से अंदर गए हुए हो, कि आप अपना आपके अंदर बिल्कुल वो, क्योंकि पाकिस्तान ने जो श्रीलंका के खिलाफ मैच था उसमें भी आखिरी ओवर्स में कहीं 162 20 ओवर्स में चेस किया था। ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, बेशक इनकी बॉलिंग लाइनअप टफ है, लेकिन आपके पास आपने श्रीलंका को मारा हुआ, दैट मींस कि आपका पूरा का पूरा मैच बन चुका हुआ था। वो सिर्फ इंटेंट की बात थी कि आपने उसको प्रेशर बटन को ऑन करना होता है कि मैंने अब ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पर जाना। इफ्तिखार ने कुछ आते हुए कैमियो दिखाया लेकिन अनफॉर्चुनेट था, वो भी इंजर्ड हो चुके। तो जो आज का मैच होगा पाकिस्तान का, जो मिडिल ओवर्स है स्पेसिफिकली जहां पर स्पिनर्स अपना ज्यादा डोमिनेट करते हैं, जैसे मैंने कहा 14 से आपने 32वें ओवर में आपने छक्का ही नहीं मारा, आप बिल्कुल प्रेशराइज में नजर आए, आप लोग सिंगल डबल्स की कोशिश करते रहे हो, वहां पर आपको अपना बटन दबाना पड़ना है भाई। आज आपको स्कोर करना पड़ना है। देखिए 5 मैचेस के अंदर आपने 5 जीतने, आप 4 का तो भूल जाए ना कि हम 4 मैच जीत के तो हम अपना रिलैक्स हो जाएंगे। आपने 5 के 5 जीतने हैं, लेकिन आपने अपना रन रेट भी मेंटेन करना है। नेट रन रेट इन लंबे टूर्नामेंट्स पे बहुत ज्यादा मैटर करता है जिस वक्त आप खेलते हो। इस वक्त जो लड़ाई आपको पता है वो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के नेट रन रेट में। लोग साउथ अफ्रीका की बात करते हैं लेकिन चोक कर की साउथ अफ्रीका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन साउथ अफ्रीका बड़ी कमांडिंग पोजीशन में है। महमूद साहब ये बताएं कि ये जो फ़खर ज़मान डिबेट है, यानी फ़खर ज़मान के हवाले से भी एक डिबेट है ना कि कुछ लोग समझते हैं कि उनको होना चाहिए, कुछ को समझते हैं नहीं होना चाहिए। आज के मैच के हवाले से आप क्या समझते हैं कि वो हमें नज़र आएंगे, और अगर नज़र आएंगे तो उसका क्या फ़ायदा है, नहीं नज़र आएंगे तो क्या नुकसान होगा? जी अच्छा सर, ये है कि जो रिपोर्ट्स पाकिस्तान के कैंप से आ रही है पिछले 2 दिन से, उसमें तो ये है कि उनको घुटने की इंजरी हो गई है, तो वो फिटनेस मसाइल का शिकार है, तो वो बिल्कुल टोटली रूल्ड आउट है। कम से कम आज के मैच में उनका चांस नहीं है। ये है कि पाकिस्तान को मुझे लग रहा है कि बावजूद इसके कि शादाब की परफॉर्मेंस अब तो मार्क नहीं रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज शादाब वापस आएंगे, कमबैक करेंगे। लेकिन देखिए पाकिस्तान ने जब एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की है, जब पाकिस्तान में T20s में भी इमाद वसीम ने एक तरफ से बॉलिंग ओपन की, एक तरफ से एक फास्ट बॉलर ने, तो उसका काफी अच्छा इफेक्ट आया। अब हमारे यहाँ बहुत रन कंसीड कर दिए शुरू में फास्ट बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इतना बड़ा टोटल खड़ा हो गया। इसमें थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की जरूरत है। अगर एक तरफ स्पिन से बॉलिंग ओपन करा दें, एक तरफ फास्ट बॉलिंग से, तो मेरे ख्याल है काफी फर्क पड़ेगा। और अच्छा ये बताइएगा कि ये जो स्पिन अटैक है अफगानिस्तान का, पाकिस्तान, इंडिया, ये वो टीमें हैं या श्रीलंका जो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलती हैं, लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि उनका जो स्पिन अटैक है वो बाकायदा एक चैलेंज होगा। तो आप, एक तो ये है कि ये चैलेंज इतना बड़ा क्यों होगा जबकि हमारे खित्ते के जो प्लेयर्स हैं वो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, तो अफगानिस्तान के पास ऐसा क्या आउट ऑफ द बॉक्स है जिसकी वजह से वो दूसरी टीमों को स्पिन के हवाले से कि वो परेशान कर देती है? ये जनाब, इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि स्पिन के इतने अच्छे प्लेयर्स रहे हैं, लेकिन इस टीम में काफी वीकनेस नजर आ रही है, इंक्लूडिंग बाबर जो स्पिन पे कमजोर नजर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अफगानिस्तान के बॉलर्स, खासतौर पे राशिद खान उनका ट्रम्प कार्ड है। राशिद खान इतना बेहतरीन ऑफ स्पिनर है और उनके पास एक वैरायटी भी है कि वो लेग स्पिन भी कर देते हैं, तो वो डेफिनेट थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। और नजीब फिर दूसरे बॉलर हैं जो बहुत अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं और बड़ी नैगिंग लेंथ से करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ जरूर कि अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की, तो उस वक्त पाकिस्तान को एक डेफिनेट एडवांटेज होगा अगर बड़ा टोटल कर लिया, क्योंकि अफगानिस्तान का जो रिकॉर्ड दिखाता है वो दे आर पुअर चेजर्स, वो चेज में आउट हो जाते हैं। अभी आप देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ वो 139 पे ऑल आउट हो गए, इतने कम स्कोर पे। अवैस भाई ये बताइए कि ये जो जिस तरह कोहली की कल हमने इनिंग्स देखी है, वो उनको तो खैर मास्टर ऑफ द चेज कहते हैं ना। अच्छा, वो जो चेज का जो मास्टर है और उसके साथ यादेव ने जिस तरह साथ दिया है, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर 30 ओवर्स हो चुके हैं और आपकी 5 विकेटें गिर चुकी हैं, फ़र्ज़ कि मैं पाकिस्तानी टीम की बात कर रहा हूँ,
तो आपको मालूम है कि अगर हम 10 ओवर टिके रहें, सिर्फ टिके रहें, तो भी वनडे में 30-40 रन 50 रन बन जाते हैं और एक वक्त में आपके पास वो विंडो, वो मार्जिन ज़रूर आता है जिस पे आप विनिंग की जानिब जाते हैं। ये जो 10 ओवर या 5 ओवर टिकना है, जिस तरह कल वो टिके हैं बराबर 3-3 ओवर वो टिके रहे हैं और वो उन्होंने बैट बॉल का इंतज़ार किया, ये पाकिस्तानी टीम के अंदर एक खामी आपको नज़र आती है। ये टिकने मैंने आपको बात बताई ना कि टिकने वाला तो बात की बात है, आपका सारा माइंडसेट की बात होती है। जिस वक्त आप 300 प्लस चेस करते हैं, मैंने एक बात की ना कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान 2 दफ़ा 300 प्लस चेस कर चुका है इस टूर्नामेंट में। एक दफ़ा आप नहीं कर चुके, एक दफ़ा आप कर चुके, लेकिन आपने टच किया 300 का मार्क। अच्छी बात है कि आपका टेस्टेड है, कि आप पता है कि कहाँ पर हमारी मिडल ऑर्डर स्टैंड करता है, कहाँ पर हमारा ओपनिंग डिपार्टमेंट स्टैंड करता है। मसला ये रन अ बॉल की आपके, अगर आप ओपनिंग डिपार्टमेंट को भी देखें, उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्टार्ट दिया, 137-135 का स्टार्ट दिया, लेकिन आपने डॉट बॉल्स कितनी खेली हैं। डॉट बॉल्स एक क्राइम होता है, आपको पता है कि आपको रन बॉल पे जाना पड़ता है जब आप चेस कर रहे होते हो। रहा सवाल दूसरी टीम्स का, अगर इंडिया की बात करें, विराट कोहली तो ऑब्वियसली किंग, आपको पता है चेस के तो किंग जाने जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा, मैंने उनसे देखा है कि जहां पर उनसे बाउंड्रीज नहीं लगती, लेकिन वो स्कोर बोर्ड को राउंड अप करते रहते हैं, वो सिंगल डबल्स लेते रहते हैं। आपने कल भी देखा होगा विराट कोहली को कि वो लाइट हैंड से 2 रन ले रहे थे फील्डर के हाथों से, तो इतना वो स्प्रिंटिंग उनकी तेज थी, उनका माइंडसेट कितना उस वक्त चल रहा होता है। ये मसला हमारे बैट्समैन के साथ है। हमारा बैट्समैन का मसला ये होता है कि ज्यादातर या तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा माउंट कर रहा होता है, उनकी समझ में नहीं आ रही होती कि यहाँ से हमने एग्रेसिव खेलना है या हमने विकेटें यहाँ पर बचानी। जब आप विकेट्स बचाने के चक्करों में जाओगे तो आप एग्रेशन भूल जाते हो। आजकल जितना भी मॉडर्न डे क्रिकेट की आप बात करें, उस दिन भी आपने वार्नर को देखा होगा, 10 रन पे उनका कैच आपने छोड़ा। जब आप बड़े प्लेयर का कैच छोड़ते हो, फिर वो आपको बताता है। ऑस्ट्रेलिया की हमेशा एक हिस्ट्री रही है कि वो पहले 2 ओवर बॉलर को चेक करते हैं, 2 ओवर के बाद उनकी हिस्ट्री है वो पहला बॉल छक्का मार के चेक करते हैं बाद में बॉलर को कि भाई कितनी कैपेसिटी है, और वो उस बॉलर को अटैक करते हैं जो उनका प्राइम फास्ट बॉलर होता है, प्राइम स्पिनर होता है। यहाँ पर कैच की बात की है, तो मतलब ये पाकिस्तानी टीम में एक आता है फेज जिसमें हम मतलब अश कर उठते हैं कि यार क्या खूबसूरत फील्डिंग है और फील्डिंग में बड़ा इम्प्रूव हुआ है वगैरह वगैरह। कुछ कमाल ऐसे कैचेस भी नज़र आते हैं, फील्डिंग भी नज़र आती है, फिर एकदम डाउनफॉल नज़र आ जाता है। इसकी वजह को कोचिंग के साथ है, किस चीज़ के साथ ताल्लुक है? देखिए, कोचिंग का तो ऑब्वियसली चीज़ें होती हैं। अभी अगर आप कोचिंग की बात करें, फील्डर्स के चलो इशू नज़र आ रहे हैं। मैं चलें बॉलर्स की अगर बात करूं तो आप थोड़े अरसे पहले चले जाएं। मैं खुद भी इस चीज़ पे परेशान होता हूं कि आपकी जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है, दुनिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप जानी जाती थी। हारिस रऊफ को आप देख लें, डेप्थ ओवर्स में किस तरीके से वो बॉल करते थे, वेरिएशंस थे बीच में। ये तो जवाब जो सा है आपको बैटिंग कोच को भी बिठा के पूछना चाहिए, भाई आखिर मसला किस चीज़ का आ रहा है। आपको बॉलिंग कोच को बिठा के पूछना चाहिए, भाईजान मसला किस चीज़ का आ रहा है। थोड़े अरसे पहले जाऊँ तो आपकी बॉलिंग लाइनअप कहाँ थी, अब क्या इशू नजर आ रहा है। ठीक है, विकेट सपोर्ट नहीं करती, मार्कवुड को भी मार पड़ रही है, लेकिन वेरिएशंस कहां चली गई हैं हारिस रऊफ की, जो कि डेथ ओवर्स के अंदर हमेशा जानी जाती थी। उस दिन भी आप देखें, आपकी जो कैप्टनशिप थी, 7वें ओवर में शाहीन शाह अफरीदी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, 7वें ओवर में आपने शाहीन शाह अफरीदी को बिल्कुल हटा दिया। आपने 34वें ओवर में वापस लेके आया, वो भी बाबर आजम साहब बाहर गए हुए थे, रिजवान ने उसको अंदर लेके आया कि आप आके ओवर करवाएं, जब वो कैप्टनसी कर रहे थे उस वक्त। तो यार ये जो माइंडसेट है, ये कैप्टन का प्लेयर के साथ है। बात करनी, कोऑर्डिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है मैचेस के अंदर। जब तक आप कोऑर्डिनेट, थोड़ा सा वक्त कम है, आप मसलन ये बताइएगा कि ये जो टूर्नामेंट है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? मसलन इसमें जो अपसेट्स हुए हैं, अफगानिस्तान ने किया है, नीदरलैंड ने किया है, और कुछ बड़ी टीमें जिस तरह इंग्लैंड जैसी टीम है, और कुछ आपको जो ऊपर वाला टेबल है उस पर नज़र नहीं आ रही, और कुछ जो छोटी टीमें हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने परफॉर्म किया है। इस एंगल से, इस जाविये से बताइएगा इस टूर्नामेंट के हवाले से। जी हाँ, देखिए ये इसका ताल्लुक बिल्कुल इंडिया की प्लेइंग कंडीशंस और इंडिया की पिचेस से है। जो वेस्टर्न टीम्स हैं वो अपने हिसाब से ये सोच के आई थी कि शायद उनको यहाँ पे भी ग्रासी विकेट्स मिलेंगे या कोई बाउंसी विकेट्स मिलेंगे, जो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ये स्पिनर्स का डोमिनेटेड टूर्नामेंट है, जिसमें आप देखिए मिचेल सेंटनर जो है न्यूजीलैंड के, वो लीड कर रहे हैं। तो उसमें इंग्लैंड के प्लेयर्स इतने मेंटली टफ नजर नहीं आ रहे हैं कि वो इन कंडीशंस को देखें, जब 400 जैसा पहाड़। कंडीशन ऑस्ट्रेलिया के लिए भी तो वैसी ही है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने वैसे कम बैक किया है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन शुरू के 2 मैचेस में जो उनका हाल रहा, तो वो डेफिनेटली वो आपको बात की, ऑस्ट्रेलिया मेंटली बड़े टफ प्लेयर्स हैं, वो कम बैक कर रहे हैं। लेकिन ये कि मुझे ये एक फीलिंग है कि साउथ अफ्रीका के ऊपर ये टैग लगा रहा है जोकर्स का, तो पाकिस्तान ने अक्सर उनसे मैचेस जीते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा सकेगा, उनमें ये एबिलिटी है।